आज मानी के दादा को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका और मानी के दादा का जो घर है वो भी बिकने के लिए आ जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि मानी की जो फैमिली का घर है वो बिकने के लिए आ जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बेटा, तुम्हारे चाचू कमाल का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है आपसे, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। अबू जी, चाचा जी ने क्या लेने आना है? इतनी देर हो गई है तब तो वो हमसे मिलने आए नहीं, अब क्या ऐसा काम पड़ गया है? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, अब वो आएंगे तो पता चलेगा कि क्या काम है उन्हें। चले कोई नहीं अबू जी, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हम नाश्ता तो कर ले बेगम, नाश्ता लेकर आना। अच्छा मानी के पापा, मैं लेकर आ रही हूँ। क्या बात है, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, वो मेरे भाई कमाल का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। अब्बू जी, आप टेंशन ना ले, शायद वो वैसे ही मिलने के लिए आ रहे हो। इसी तरह से मानी के दादा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि मानी के दादा के जो भाई हैं वो पता नहीं क्या बात करने के लिए आ रहे हैं। और फाइनली कुछ इंतज़ार करने के बाद मानी के दादा के भाई कमाल भी आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बातचीत होती है इन दोनों में। कमाल, तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? अब हमारी यार कैसे आ गई और घर में सब कैसे हैं? घर में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मसला है, उसी के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ था। क्या बात है, कैसा मसला है, बताओ मुझे भी। मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे अपना हिस्सा चाहिए। क्या बात है, तुम ऐसा क्या काम पड़ गया है कि तुम अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गए हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा हम कैसे दें? बस वो आपको क्या बताऊँ, मुझ पर कर्ज बहुत है, इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं आया था, वरना मैंने आना नहीं था आपके पास। तो तुमने इतना कर्ज लिया क्यों है जो तुम अदा नहीं कर सकते और तुम एकदम से आ गए हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पर बच्चे छोटे रह रहे हैं और तुम एकदम से आ गए हो? बस मैं आपको क्या बताऊं, जिससे मैंने कर्ज लिया है वो मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं, जिससे मेरे बीवी और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस आपकी मेहरबानी होगी, मेरा कुछ ख्याल कर दें और सोचें मेरे बारे में कुछ। मैं अब तुम्हारी मदद कैसे करूं? अब तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने घर को भेज सकता हूं? भाई, मेरा घर में भी हिस्सा है और खेतों में भी है, आप मुझे अपने भी हिस्से के खेत दे दें, मैं उन्हें भेज देता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ और ज़मींदार से तुम्हारे पैसों की बात करता हूँ जाकर। ज़मींदार साहब, मैंने अपनी फसल आपको गिरवी रखनी है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें। जब मैं आपको पैसे दूंगा आप मेरी फसल मुझे वापस कर दीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी फसल 2 साल से पहले लेनी होगी। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारी फसल हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। इस तरह से मानी का दादा काफ़ी ज़्यादा मजबूर होता है और वो ज़मींदार के पास आता है। और जो ज़मींदार है वो मानी के दादा को पैसे दे तो देता है, लेकिन एक शर्त पर कि मानी का दादा 2 साल में अपनी फसल वापस ले ले। फिर मानी का दादा ज़मींदार से पैसे ले लेता है और अपनी फसल उन्हें दे देता है। और मानी का दादा आकर अपने भाई कमाल को वो पैसे दे देता है और वो ऐसे पकड़ कर फिर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से जो मानी का दादा है वो अपनी फसल गिरवी रखा कर अपने भाई को उसके हिस्से के पैसे दे देता है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं।